नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ पाठ 6 पढ़ रहे थे। पाठ 6 जिसका नाम था वर्तनी एवं वाक्यों की अशुद्धियाँ। बच्चों, कल आप लोगों ने मेरे साथ ये पाठ पढ़ा था। आज इस पाठ की एक्सरसाइज करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले, जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को समझाती हूँ, वैसे इस बार फिर कहूँगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोगों को बच्चों अपने घरों में ही रहना है, घरों में रहकर ही पढ़ाई करनी है और जो कार्य अध्यापक आपको दे रहे हैं उस कार्य को आपको स्वच्छता के साथ समय से पूरा भी करना है। दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है, कृपया जल्दी से जल्दी आप अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 6 की बुक एक्सरसाइज। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। इसमें जो विकल्प वाले प्रश्न हैं, तो जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर का, कौन से शब्दों की वर्तनी गलत है? क्षमा, यथेष्ट और ज्येष्ठ। तो यहाँ ज्येष्ठ नहीं होता, ज्येष्ठ होता है, ठ आता है यहाँ पर, इसलिए ये गलत है। तो इसको हम इसका सही निशान लगाएंगे। पीछे ज्येष्ठ वाला सही है, लास्ट वाला। ख, जो कुछ मेरी है वह सब तेरा है, मैं किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की। तो इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है, तो सर्वनाम पर टिक कर देंगे। इसके बाद अगला है ग, कृपया खाना खा लो, मैं किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा की, सर्वनाम की या क्रिया की। तो इसमें क्रिया की अशुद्धि है, तो क्रिया के पीछे टिक कर देंगे। अगला है बच्चों, मेरे गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ गईं। तो इसमें इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, कौन से गलत शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसमें गले, गुलामी और बेड़ियाँ। तो इसमें गले शब्द का प्रयोग गलत हुआ है, तो ये गले पर हम टिक कर देंगे। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। ये अशुद्ध रूप में लिखे हुए, इनको शुद्ध करके लिखना है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। आशीर्वाद में श की मात्रा के साथ रा नहीं लगेगा, बल्कि व पे ऊपर रा जाएगा, आशीर्वाद। शत्रु नहीं होता, शत्रु होता है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। हंसना में अनुस्वार नहीं आएगा, चंद्रबिंदु आएगा, हंसना। जमुना नहीं होता, यमुना होता है। ऊंचाई नहीं होता, बड़ा ऊ आता है, ऊंचाई। पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी होता है, बड़े ओ की मात्रा पड़ोसी में नहीं लगती, छोटे ओ की मात्रा लगती है। स्पष्ट नहीं होता, ट आता है, स्पष्ट। कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, कवयित्री, य पे छोटी की मात्रा आती है। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको सही करके लिखना है। उसने मंदिर में दीप जलाई, ये गलत है, इसका सही होगा उसने मंदिर में दीप जलाया। अगला है ख, आंवले के अनेकों गुण हैं, इसका सही होगा आंवले में अनेक गुण हैं। इसके बाद ग, दर्शकों के भीड़ ने उसे घेर लिया, इसका सही होगा दर्शकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। इसके बाद घ वाला है, मैं यह काम नहीं किया हूँ, ये गलत है, मैंने यह काम नहीं किया है, इस तरह सही करेंगे। अगला है ण वाला, मुक्ता पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका सही रूप होगा मुक्ता पुस्तक पढ़ रही है। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ दूर करके वाक्यों को पुनः लिखिए। इसमें कुछ क्रियाओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, उनको हटाना है और वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे पहला है क, मैं भगवान के दर्शन लेने आया हूँ, तो यहाँ सही उत्तर होगा इसका मैं भगवान के दर्शन करने आया हूँ। ख है, मैं सोना मांगता हूँ, इसका सही रूप होगा मैं सोना चाहता हूँ। ग वाला है, कृपया हाथ धो लो, इसका सही रूप होगा कृपया हाथ धो लें। घ है, कुमकुम ने मुझे गालियाँ निकाली, तो यहाँ होगा कुमकुम ने मुझे गालियाँ दी। ण है, आज अखबार नहीं आएगी, इसका सही रूप होगा आज अखबार नहीं आएगा। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग, वचन, कारक में से किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं वाक्य के सामने लिखिए। ये वाक्य दिए गए, इनमें कौन सी अशुद्धि है वो आपको इसके सामने लिखनी है। तो पहला है इसमें क, राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, तो पीछे कारक लिख देंगे। ख है, लड़का छत में खेल रहा है, इसमें भी कारक संबंधी अशुद्धि है।
ग है राम रवि का आंसू निकल गया, इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। इसके बाद अगला है बच्चों घ वाला, मैं शनिवार के दिन जाऊंगा, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। ड़ है मैं छठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो यहाँ आएगा लिंग संबंधी अशुद्धि, छठवीं। इसके बाद अगला है च सभा में अनेकों लोग आए थे, तो यहाँ आएगा वचन संबंधी अशुद्धि। तो बच्चों इस तरह से ये तो आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। तो इसमें पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 का वर्तनी किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा प्रश्न नंबर का उत्तर, भाषा में शब्दों के लिखने के लिए लिपि चिन्हों को की जो लेखन व्यवस्था होती है उसे वर्तनी कहते हैं। एक बार इसको फिर से पढ़ लेंगे। भाषा में शब्दों के लिखने के लिए लिपि चिन्हों की जो लेखन व्यवस्था होती है उसे वर्तनी कहते हैं। प्रश्न नंबर ख है बच्चों, इसमें भाषा में शुद्ध वर्तनी और उच्चारण का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर ख का, भाषा में शुद्ध वर्तनी का अत्यधिक महत्व है। कई बार शब्दों की वर्तनी में जरा सी त्रुटि होने पर ही उसके प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे किसी वाक्य में कुल यानी कुल का मीन्स वंश के स्थान पर कूल यानी तट शब्द का प्रयोग हो जाने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। शब्दों के गलत उच्चारण के कारण भी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। शब्दों की सही वर्तनी लिखने के लिए उनके सही उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। जो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि अगर हमें सही लिखना सीखना है तो पहले हमें सही बोलना सीखना होगा, तभी हम सही लिख सकते हैं। तो हमें उच्चारण सही करना सीखना है। तो बच्चों इस तरह से ये प्रश्न आप पूरा करेंगे। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर ग, वाक्य में किस किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर ग का, वाक्यों में बोलते और लिखते समय अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। वाक्यों को बोलते और लिखते समय अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये अशुद्धियाँ लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम हैं, विशेषण, क्रिया, अव्यय तथा पदक्रम संबंधी होती हैं। ये कैसी होती हैं अशुद्धियाँ? लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय तथा पदक्रम संबंधी ये होती हैं। तो बच्चों ये बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर आप कंप्लीट कर लेंगे, अपनी नोटबुक में कर लेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी फीस को समय से जमा करवाइए। धन्यवाद।